जय श्री राम गाइस, स्वागत है आप सबका नए ब्लॉग में। आप लोगों से मैं कुछ बात शेयर करना चाहता हूं जो पिछले 2 से 3 हफ्ते से मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 2 हफ्ते से हम लोग खुद नए घर की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली बात हो गई है हमारे लिए, क्योंकि हम ऐसा घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे सारी चीज़ें हमारे हिसाब से हो तो हम उसको जाके परचेज़ कर लें। लेकिन अभी तक ट्रस्ट में हम 10 से 11 प्रॉपर्टी देख चुके हैं। उन प्रॉपर्टी में हमारे हिसाब से सारी चीज़ें होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अब हमको लग रहा है कि बने बनाए घर में आपके हिसाब से सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अब या तो ज़मीन लेके नया घर बनवाओ, ज़मीन लेके अपने हिसाब से सारी चीज़ें व्यवस्थित करवाओ, या फिर आप कहीं छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़ करो। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में सजेस्ट किया कि यार इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़मीन लेके खुद का घर क्यों नहीं बनवा लेते हो। लोकेलिटी भी आपके हिसाब से होगी और जब घर बनवाओगे तो अपने हिसाब से सारी चीज़ें व्यवस्थित आप करवाओगे तो आपके हिसाब से होगा वो घर। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर हम ऐसा कर नहीं सकते हैं। इसका आंसर मैं करूंगा एक छोटी सी स्टोरी के साथ। तो स्टोरी ये है कि हमारा जन्म हुआ था एमपी के एक छोटे से टाउन में जिसका नाम है नेपानगर। दादाजी हमारे वहाँ पे वॉचमैन थे, सिक्योरिटी गार्ड ही आप समझ सकते हो। उसके बाद हमारे पिताजी ने 12th पास करके डायरेक्ट इंडियन आर्मी सिपाही की पोस्ट से ज्वाइन कर लिया था। तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कुछ भी नहीं है कॉन्ट्रैक्टर या फिर बिल्डरशिप में, ठीक है। हमारा फैमिली बैकग्राउंड एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड था। वो तो ओवर द पीरियड हमने थोड़ी सी मेहनत करी, इसलिए ये थोड़ा बहुत जो आप लोग देख पाते हो वो उस वजह से। ये भी मैं शेयर करूंगा कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा। तो ये था, हमारे पिताजी आर्मी में भर्ती हो गए, फिर हम भारत भ्रमण उनके साथ करते रहे, इधर से उधर इधर से उधर। आप समझ सकते हो आर्मी वाले जो होंगे कंटिन्यूसली पोस्टिंग होती रहती थी। भटिंडा में थे, फिर नासिक में भी थी हमारी यूनिट, फिर अम्बाला शिफ्ट हुए, अम्बाला के बाद ग्वालियर शिफ्ट हुए, ग्वालियर के बाद इंदौर आए। तो हमारी ज़िंदगी के 17-18 साल तो घूमने में ही निकले हैं। एक कोई ठिकाना नहीं था कंटिन्यूसली। कभी हम रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, कभी हम सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं। तो सरकारी और रेंटेड प्रॉपर्टी करते करते इवेंचुअली हम लोग शिफ्ट हो गए इंदौर में। यहाँ शिफ्ट होने का रीज़न यही था क्योंकि यहाँ हमारे नानी नाना रहते हैं, हमारे मामी मामा। तो मम्मी ने सोचा यहीं शिफ्ट हो जाते हैं, और पापा का ट्रांसफ़र हो चुका था मुंबई। तो यहाँ पे स्कूलिंग हमारी 12th क्लास यहाँ पे कंप्लीट हुई। तो अब आप देख रहे हो अभी तक आपको एक भी ऐसी चीज़ नहीं सुनने में आई होगी जहाँ पे हम कहीं घर बनवाने का सोच रहे हैं, या हमारे आसपास किसी रिलेटिव का घर बन रहा है, या फिर हमारा कोई दोस्त है जो घर बनवाता हो। हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन से, बिल्डरशिप लाइन से कुछ लेना देना नहीं, कोई दूर का भी दोस्त नहीं है, ठीक है। अभी तक 12वीं क्लास में जब हम यहाँ पे आए, और अभी 12वीं क्लास में जब यहाँ हम शिफ्ट हो गए थे, तो भी हम रेंटेड प्रॉपर्टी से ही रह रहे थे। तो 12th करने के बाद हमने सीए चालू किया, वो हुआ नहीं, वो हमने छोड़ दिया। उसके बाद हमने यूट्यूब चालू किया, और आगे की चीज़ें आपके सामने हैं। तो बेसिकली अभी तक का हमारा बैकग्राउंड कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं रहा है जहाँ पे हमको थोड़ा भी एक्सपीरियंस हो घर बनवाने का, प्रॉपर्टी खरीदने का, बेचने का, ज़मीन उठाने का। कौन से एरिया में ज़मीन अच्छी मिलती है, कौन से एरिया में ज़मीन ख़राब, ज़ीरो आइडिया। तो अब मैं ऐसी कंडीशन में आ गया हूँ जहाँ पे मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ, ये नॉलेज मैं गेन कर सकता हूँ। ये नॉलेज यूट्यूब पे है, मैं देख के अच्छे से पता लगा सकता हूँ। मेरे अब कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छा आइडिया दे सकते हैं कि कहाँ पे सारी चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी, कहाँ पे जाके तेरे को बनवाना चाहिए, रहना चाहिए। लेकिन अब मेरे पास वो टाइम नहीं है कि यार मैं एक प्रॉपर्टी बनवाऊँ खड़े रह के, जिसमें 1-1.5 साल और लगें और फिर मैं उसमें जाके शिफ्ट हूँ। अभी कुछ कमेंट आएंगे, उनका भी मैं आंसर कर देता हूँ। वो ये आएंगे कि भैया आजकल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ज़मीन उनको लेके दे दो, उनको बता दो ऐसा ऐसा घर बनवाना है, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, पता है। जब घर बनने लगता है ना तो आपका मन नहीं करेगा। आपने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, अब जाना ही नहीं है आपको, नहीं, आपका मन अंदर से बिल्कुल करेगा मेरा घर बन रहा है, जाके देखो। और वो मन करते करते कब आप हफ्ते के 3 से 4 दिन वहीं रहने लग जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं अभी बिल्कुल भी बेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो रूटीन है ना, वो रूटीन सिर्फ और सिर्फ अभी सर्विस देने का है, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्लाइंट्स एंड यूट्यूब। आप लोगों के सामने व्लॉग कौन डालेगा? मैं तो सोच रहा हूँ डेली व्लॉगिंग चालू करूँ, ठीक है, अगर वहाँ खड़ा रहूँगा तो बस ये चीज़ है। और ये भी कर सकता हूँ, भैया हमको दिखाओ ना वो घर कैसे बन रहा है, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन फिर मेरे क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स को कौन संभालेगा? तो बहुत सारी चीज़ों में फंसा हुआ हूँ। और हमको सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमको तुरंत शिफ्ट होना है, क्योंकि ये जगह अब छोटी लगने लग गई है,
ठीक है, फैलावा ज़्यादा हो गया है। ऑफिस, मेरा छोटा भाई भी काम कर रहा है तो वो उसका भी ऑफिस चलता रहता है उस रूम में, तो ये ज़्यादा बड़ा रीज़न है। ठीक है, इसलिए तुरंत शिफ्ट होने के हिसाब से हमको अभी के लिए डायरेक्टली एक घर परचेज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे हम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ अब शायद हमको करना पड़े कि कोई दूर पड़ रहा है, किसी की पार्किंग छोटी है, किसी का कोई रूम छोटा है, वो हम कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए बनवाना पॉसिबल नहीं है। सो गाइज़, बस ये शॉर्ट में कहानी सुनाई गई है, लंबे तरीके से कभी बाद में सुनाऊंगा। अभी हम लोग जा रहे हैं जिम, मुझे लेना है अपर बॉडी स्प्लिट। जो मेरा स्प्लिट चेंज हुआ है उसके बारे में भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज प्रॉपर्टी देखने नहीं जाना है, आज छुट्टी है हमारी, क्योंकि सारे के सारे ब्रोकर पता नहीं किस बात की छुट्टी लेके बैठे हैं, जो 2-3 हैं। और आज सिर्फ और सिर्फ मैं एक्सरसाइज करूँगा और इस ब्लॉग को एडिट करूँगा। तो मैं अपने अपर बॉडी स्प्लिट के बारे में बता रहा था। मेरी 2-2 एक्सरसाइज सबकी रहती है, एक नेक की, एक ट्रैप की, ये हो गई 2, डेल्ट्स की 2, चेस्ट की 2, एब्स की 2, बैक की 2, आर्म्स की 2। इसमें मेरा अपर बॉडी ख़त्म हो जाता है। और कल मैं लूँगा लोअर बॉडी स्प्लिट। पहले मुझे ये ढीले ढीले कपड़े अच्छे नहीं लगते थे, मैं चाहता था मेरे बाइसेप्स पे सब चीज़ यहाँ आगे टाइट हो जाए, ऐसा दिखे। लेकिन अब मुझे ना ये सब दिखाने का एकदम शौक सा मर गया, अजीब सा हो गया। मैं एकदम ढीले कपड़े पहन के जिम में एक्सरसाइज करता हूँ। इसको उतारूंगा तो हाँ, अगर पंप अच्छा रहेगा तो बनियान रहती है, उसमें अच्छा कुछ दिखता है। लेकिन मैं जाता भी ऐसे टाइम पे जब ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, तो एकदम सुबह 6 बजे या तो इस समय। त्योहार वाला महीना चालू होगा तो इंटीरियर नहीं करते हैं। बाप रे बाप, इसलिए करी तो बोला है कल का 2:30 से 3 बजे। वही सब बात चल रही है कि किस तरीके से इंटीरियर होगा, समय पे मजदूर लोग मिलेंगे कि नहीं। कितने बजे पहुंचे? अभी घर डिसाइड नहीं हुआ है, इंटीरियर की बात हो रही है कि करवाएंगे तो उस समय मजदूर मिलेंगे कि नहीं। अपन तो चलो जिम। सो गाइज, मेरा नून में वर्कआउट करने का मकसद सिर्फ यही रहता है कि आप लोगों से मैं बात अच्छे से कर पाऊँ। यहाँ पे जिम में इतनी ज़्यादा आवाज़ हो रही होती है, ऑडियो ज़ोर ज़ोर से बज रहा होता है, तो ये वाला जो माइक है ना, ये भी फेल हो जाता है। आप लोगों को कुछ ज़रूरी बात बतानी रहती है तो वहाँ ऑडियो अनक्लियर रहता है। तो इस वजह से वैसे मेरा मन मॉर्निंग में वर्कआउट करने का बहुत होता है, लेकिन जब भी अब मुझे व्लॉग शूट करना रहेगा, मैं नून में जाऊँगा जिम, जैसे अभी जा रहा हूँ। ये बच्चा तितली पकड़ रहा है। सो आज प्री वर्कआउट मैंने घर से ही पी लिया था, जिसका बीटा एलेनिन हिट कर गया। तो बीटा एलेनिन बेसिकली एक टिंगलिंग इफेक्ट देता है। वो प्री वर्कआउट लेने के बाद जो चींटियाँ काटती है ना, और इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जो बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, ये आपका इंड्योरेंस बिल्ड करने में हेल्प करता है, मसल फटीग को कम करके। तो इंड्योरेंस एथलीट्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है, बॉडी बिल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वर्कआउट एक बार समझ लेते हैं। इस बार मेरे कोच ने ये बोला है कि हम अपर बॉडी को अलग ट्रेन करेंगे, लोअर बॉडी को अलग ट्रेन करेंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि लोअर बॉडी को इनफ टाइम मिल जाएगा रिकवरी का, अपर बॉडी को इनफ टाइम मिल जाएगा रिकवरी का। इससे पहले मैं फुल बॉडी कर रहा था। स्टिमुलस फुल बॉडी में ज़्यादा है, क्योंकि रोज़ आप सारे मसल्स को हिट कर रहे हो, लेकिन वहाँ एक छोटा सा ड्रॉबैक ये आ जाता है कि आपने उस पर्टिकुलर मसल को पूरी तरीके से थका दिया है कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है, जो कि मेरे केस में नहीं हो पा रहा था। तो कुछ दिन के लिए इन्होंने अपर बॉडी लोअर बॉडी किया है, और वापस से कुछ दिन बाद में फुल बॉडी पे जंप कर जाऊंगा। अभी मेरा मेन टारगेट है लोअर बॉडी, जो कि वीक है। तो सर ये चाह रहे हैं कि एक दिन पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन लोअर बॉडी में हो, और एक दिन पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन अपर बॉडी की तरफ रहे। इंक्लाइन डंबल प्रेस, चेस्ट सपोर्टेड रो, उसके बाद सुपर सेट है केबल कर्ल, मशीन कर्ल एंड क्रॉस बॉडी स्कल क्रशर का। उसके बाद ट्रैप बार श्रग है, बैंड पुल अपार्ट है आपके रियर डेल्ट के लिए। उसके बाद स्लेट लोडेड नेक फ्लेक्शन है नेक के लिए, एंड वेटेड डेड हैंग, जिसमें कमर में वेट बांध के मुझे लटकना है। ये बेसिकली 4 आर्म की स्ट्रेंथ के लिए और मसल बिल्डिंग के लिए। आज एक छोटा सा वार्म अप भी लेंगे, बिकॉज आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड डायरेक्टली हैवी सेट लेने के। ये छोटा सा वार्म अप लेंगे 8 से 10 सेट का। उसके तुरंत बाद फिर हैवीएस्ट डंबल लिफ्ट करेंगे। नॉट हैवीएस्ट, लेकिन इससे हैवी। डंबल में खास बात ये होती है कि इम्बैलेंसेस फिक्स हो जाते हैं, इसलिए आज मैं मशीन पे नहीं कर रहा हूँ, फिक्स डंबल से कर रहा हूँ। Now this is little heavy, 45 kilograms, 5 to 6 reps. In tricky situations, I will be a lifeline. Nobody's meant to be fighting alone.
That's why I'm taking you home. I never felt something like this before. No, keep coming back for you time after time. Maybe I'm losing. सॉरी, अभी पता है क्या हुआ, मैं 3 रैप और ले रहा था, लेकिन मेरे शोल्डर से कुछ वो पॉपिंग साउंड आता है ना, वैसा आने लगा। अब टोटली नॉर्मल वो गैसेस रहती हैं जो रिलीज़ होती हैं, ठीक है, लेकिन रिस्क कोई भी नहीं लेना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंजरी के चांसेस हैं या ऐसा ख्याल भी आ रहा है, तुरंत वेट ड्रॉप कर दो। अब दिस इज़ 40 किलोग्राम्स, उससे 5 किलो कम किया है, लेकिन नंबर ऑफ रेप्स ज़्यादा लेंगे, 10 to 12 मिनिमम। भाई 1 मिनट, एक ड्रॉप सेट और लेना है, 1 मिनट। If I compete, nobody's meant to be fighting alone. That's why I'm taking. लास्ट। सो ड्रॉप सेट में बेसिकली आपको तुरंत बाद लेना रहता है, इसलिए मैं कुछ बात नहीं कर पाया। ड्रॉप सेट में ही आपको ये मेक श्योर करना है कि आप सेफर मूवमेंट्स के साथ उन नंबर ऑफ रेप्स में जाएं जहाँ पे आपको कंप्लीट फटीग फील हो, कंप्लीट फटीग। ये ड्रॉप सेट वाला पंप है, ये ड्रॉप सेट लेने पे आया है, ठीक है। पहला सेट 45 से, दूसरा 40 किलो से, और दूसरे के तुरंत बाद ड्रॉप सेट, और एक वार्म अप था। अगली एक्सरसाइज है चेस्ट सपोर्टेड रो, इट इज़ फॉर योर लैट्स। सो बेसिकली हमारे जिम में ना चेस्ट सपोर्टेड रो वाली मशीन नहीं है, सेटअप नहीं है, तो इस तरीके से आप अपने जिम में सेटअप कर सकते हो। इससे स्टेबिलिटी मिलती है, आपकी अपर बॉडी स्टेबल रहती है, लोअर बैक पे कोई स्ट्रेन नहीं आता है, और आप अपने लैट्स को अच्छे से टारगेट कर सकते हो। अल्टरनेट आर्म ही करते हैं। इसमें आपके प्राइवेट पार्ट्स पे केबल लगेगी नहीं, और आप ऊपर आपको सपोर्ट मिल जाता है, आप पकड़ सकते हो ऐसे। तो ये हमारे सुपर सेट की बिगनिंग थी, जिसमें केबल कर्ल लिया है, मशीन कफ लैटरल रेज लेंगे, फिर क्रॉस बॉडी ट्राइसेप्स कर्ल क्रशर या फिर ट्राइसेप्स एक्सटेंशन केबल से। वर्कआउट चालू है, 40 मिनट हुए, मेरे को भूख लगाई है ज़ोर से, अब मेरी इच्छा नहीं हो रही है, पर 3 एक्सरसाइज और है सुपर सेट का, एक पेयर और बचा है, बस उसको करके घर चल रहे हैं। खुद की जर्नी याद करके खुशी ये हो रही है कि भाई आज से 4 साल पहले रेंट भरने के कभी कभी पैसे नहीं हुआ करते थे। 4 नहीं 6-7 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, और आज मैं खुद का घर लेने वाला हूँ भाई। ये बात सोच सोच के रात में भी सुबह उठता हूँ तो भाई अच्छा लगता है। पम्प्ड। तुम लोग करते भी थे भाई इसको, हैं तुम लोग करते भी थे भयंकर, जैसे पकड़ के लटक गए और स्टाइल के चक्कर में अभी ऐसी लगती ना पैर में भटाक से, तो अच्छा हुआ जूते पहने हुए थे। आज 6 से 10 नंबर ऑफ रेप्स हैं, तो पहला ही सेट थोड़ा सा हैवी लेंगे। तीन सेट लेने, थोड़ा सा और वेट बढ़ाएंगे अगले सेट में। तो बैंड पुल अपार्ट की जगह मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि बैंड ही नहीं है जिम में और आज मैं लाना भूल गया। तो इसमें रिवर्स पेक डेक फ्लाई में आपको बहुत ज़्यादा अपराइट नहीं रहना है, नीचे रहना है थोड़ा सा। और इसमें मेरे को आज 15 to 25 रेप रेंज में ट्रेन करना है। अभी हम लोग करेंगे वेटेड डेड हैंग्स। ये अपोजिट है फार्मर कैरी का, काम एक ही है, बस कंधा ना उखड़ जाए। हमारा वर्कआउट यहीं पे समाप्त होता है। 8 से 9 हफ्ते इस स्प्लिट को फॉलो करनी है, फिर शायद वापस से हम फुल बॉडी स्प्लिट पे आ जाएं। होले होले साजना धीरे धीरे ओहो जरा होले होले चलो मोरे साजना। आज के कुछ प्लान्स नहीं है, कहीं प्रॉपर्टी देखने जाना है, तो नींद सी आ रही है।
घर जाके सो जाऊंगा। अरे क्या जाहिलप्पन है ये नया मॉडल MG का बहुत बढ़िया लगता है भाई। मॉडल मॉरिस गैराज। मेरी गाड़ी कहाँ है? मौसी जी का आराम ही हो गया बेटा। बाय बाय। बड़ी तेज भूख लगी है। घर पहुंच के इतना आराम मिलता है, इतना पीस मिलता है। सो गाइज, ये है मेरा पोस्ट वर्कआउट शेक। इसके अंदर नॉर्मल पानी नहीं है, इसके अंदर नारियल पानी है। नारियल पानी की खास बात ये रहती है कि सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपके डिप्लीट हुए हैं ड्यूरिंग वर्कआउट वो रिप्लेनिश हो जाते हैं। एक स्कूप क्रिएटिन है और एक स्कूप हमारे एज इट इज़ मोटा एटम का आइसोलेट वे। आइसोलेट वे ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो इसलिए क्योंकि इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है कंसनट्रेट और रॉ वे प्रोटीन के कंपैरिजन में। पहले मैं पता क्या करता था, वो जो प्लास्टिक की बोतल में नारियल पानी आते हैं ना स्टोरिया का, वो ला के रखता था और वो बोतल आती थी 40-45 रुपए की एक, और उसमें ये शेकर बस इतना ही भर पाता था। इतना लूटते हैं ना कंपनी वाले। फिर मैंने बोला कि यार अब तो असली नारियल लाएंगे, और 40 रुपए के नारियल में ये देखो ऊपर तक भर जाता है और उससे ज़्यादा शुद्ध है। नहाना धोना हो गया है अभी, और बिना नहाए ना चैन नहीं मिलता मन को। सुबह भी कार्डियो करने के बाद मैं नहाता हूँ, दिन भर में 2 बार नहा लेता हूँ। ये आ गया हमारा भोजन। दाल है, चावल है, आलू है, फ्रूट्स है, खीरा है। मम्मी कोई सब्जी है क्या जो घर पे बनी है? थोड़ी सी वो सब्जी भी दे दो। अभी इसको हम खाएंगे और मस्त मज़े के साथ आधा 1 घंटा सोऊंगा। 1 चम्मच इसमें डाल दिया मैंने देसी घी। तो अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आप रोटी नहीं खाते हो? नहीं, मैं रोटी बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ, क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है और उससे मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी मत खाओ रोटी, आप खा सकते हो अगर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस नहीं है। रोटी खाने का मुझे ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है अगर मैं ज़्यादा खा लेता हूँ तो, और जिस वजह से वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है और इवेंचुअली मेरा फैट इंक्रीज़ होने लगता है। तो घर का ही खाना खाता हूँ हाँ, लेकिन घर के खाने में भी सिलेक्शन होते हैं कि ये चीज़ें आपके गट को इरिटेट कर सकती हैं, ये मसाले इरिटेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे वाइट राइस, आलू हो गया, ये है मूंग की दाल, ये इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। हर हर महादेव। गुड नाइट। हाय गाइस, गुड इवनिंग। 1 घंटे की बात हुई थी, लेकिन मैं 2-2.5 घंटे सो लिया हूँ। अब मुझे रात में नींद जल्दी नहीं आएगी, तो रात में मैं कुछ प्रोडक्टिव काम करने वाला हूँ। मैं जब भी कुछ प्रोडक्टिव काम करने बैठ जाता हूँ मुझे नींद आ जाती है। ऐसे स्कूल टाइम में भी हुआ करता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन जब ज़बरदस्ती पढ़ने लगता था तो नींद आने लगती थी। ऐसे ही कुछ करूँगा। तो मैं बात कर रहा था रिकवरी की, आप लोगों को बताने वाला था। अभी मैं सो के उठाऊँ ना तो मेरे लैट्स और डेल्ट्स पूरे सो रहे हैं, क्योंकि आज जो एक्सरसाइज मैंने करी है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मेरा कनेक्टिविटी अच्छी बनी थी, माइंड मसल कनेक्शन जिसको कहते हैं। अब ये पूरा का पूरा रिकवर होगा और ज़्यादा स्लीप से, अच्छे सप्लीमेंटेशन से, अच्छे फूड से और मूवमेंट से। यहाँ पे मैं स्ट्रेचिंग नहीं करूँगा किसी भी तरीके की। सोरनेस क्या होता है, डॉम्स क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक टीयर आते हैं आपके मसल्स में, जिसको कभी भी आपके हाथ पे ब्लेड लग जाती है तो आप क्या करते हो, उसको मैं बोलूँगा इसको भाई स्ट्रेच करो। स्ट्रेचिंग से ये ब्लेड एकदम जो कटा हुआ है ये ठीक हो जाएगा। आपको कभी भी स्ट्रेचिंग नहीं करनी चाहिए। अब ये चीज़ सुनने में थोड़ी सी हार्श लगेगी, पर ये साइंटिफिक है और आपको लॉजिकल तरीके से मैं समझा रहा हूँ। ब्लेड लगने पे जैसे हम स्ट्रेच करते हैं तो खून और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, वैसे ये जो सोरनेस है ना, ये बहुत छोटे छोटे टीयर्स हैं मसल्स पे, जो आपसे रिकवरी के लिए अच्छा न्यूट्रिशन और रेस्ट मांगते हैं। वही जैसे ब्लेड पे लगने पे रेस्ट और उस पर मलहम हम अलग से लगाते हैं। तो अब जाके मैं अपना काम करूँगा, शायद इस व्लॉग को एडिट करूँ और उसके बाद 1-2 बजे तक शायद मुझे नींद अच्छी आ जाए। एंड आफ्टर दैट लेग वर्कआउट लेंगे हम कल सुबह 7 बजे।
या कि जो कि मेरा लोअर बॉडी का सारा कुछ होगा। लोअर बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हम इंक्रीज़ करेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। किसी भी तरीके का सवाल है, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, डाउट या फिर कोई कमेंट आ रहा है मन में तो आप कर सकते हो, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। हमारा नाम है शिवम दुबे। धन्यवाद आपका ये पूरा व्लॉग देखने के लिए।